राजन और आदिति को जंगलों और वादियों से बहुत लगाव था। जब भी मन करता वो घूमने के लिए निकल जाया करते थे। इस बार भी शहर की भाग दौड़, धूल, मिट्टी और थकान से बहुत दूर घूमने के लिए आए थे। वो दोनों वाइल्ड फोटोग्राफर थे। दिन भर फोटोग्राफी करने के बाद शाम को अंधेरा होने से पहले घर के लिए निकल पड़े थे। हालांकि शाम होने के कारण जंगल में अंधेरा होने लगा था और उन्होंने रॉन्ग टर्न ले लिया। 2 घंटे तक लगातार ड्राइव करने के बाद जब वो जंगल से बाहर नहीं निकले तो वो दोनों बहुत घबराने लगे। अब वो इस घने जंगल में खो गए थे। सवाल ये था कि अब रात इस घने जंगल में कटेगी कैसे। ऊपर से मोबाइल का नेटवर्क भी जा चुका था और उनके पास पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। रास्ता धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था और जंगल घना होता जा रहा था। आदिति को बहुत जोर से प्यास लगी थी। उसने राजन से कहा, तुम जरा पानी ला दोगे प्लीज? राजन घबराते हुए कहा, हाँ ठीक है, पर मैं तुम्हें अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हें भी साथ आना होगा। जल्दी चलो, वैसे हमें वापस भी आना होगा। ज़्यादा देर हम बाहर नहीं रह सकते क्योंकि बाहर रहना सेफ नहीं है। यहाँ जंगली जानवर कभी भी आ सकते हैं। उन्होंने गाड़ी साइड में पार्क करी और पानी ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक दूर से एक छोटा सा मुसाफिर खाना जैसा एक पुराना घर दिखा। उन्हें थोड़ी सी राहत महसूस हुई। अब शाम के 7 बज चुके थे। राजन और आदिति उस घर के पास पहुंचे। राजन ने बड़ी मुश्किल से उस घर का दरवाज़ा खोला और उसे महसूस हुआ कि ये दरवाज़ा सालों से बंद पड़ा है। दरवाज़ा खोलते ही एक गंदी सी सड़ी हुई बदबू आने लगी। उन्हें कुछ देर तो अपनी सांसें बंद करनी पड़ी। वो घर के अंदर दाखिल हुए। राजन ने आदिति से कहा, इतनी रात हो गई है, अब वापस गाड़ी के पास जाना भी ठीक नहीं है। बाहर जंगली जानवर घूम रहे हैं और हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। क्यों ना हम रात इसी घर में बिताएं। घर के अंदर की हालत बाहर से भी बदतर थी। फर्श टूटा हुआ था, सब कुछ बिखरा पड़ा था और एक टूटी हुई लकड़ी का कुर्सी कोने में पड़ा था और कमरे के बंद होने की वजह से गंदी सड़ी हुई बदबू आ रही थी। अब उनके पास दूसरा कोई उपाय नहीं था सिवाय उस घर में रुकने के। घर के अंदर रहने के बावजूद भी ठंड बहुत तेज लग रही थी। राजन ने मोबाइल का लाइट ऑन किया और वे घर के अंदर टूटे फूटे लकड़ियों के टुकड़ों को इकट्ठा किया और वहीं कोने में खिड़की के पास आग जलाया और वहीं बैठ गए और दोनों आग के पास ही सो गए। मुश्किल से 20 मिनट हुआ होगा। राजन और आदिति के आंख लगे कि दोनों की नींद बाहर किसी के चलने की आवाज़ से खुल गई। वो डर के बैठ गए। वो सोचने लगे कि बाहर कौन हो सकता है, जबकि उन्हें ऐसा लगा था बाहर खिड़की के पास से कोई अभी अभी गुजरा हो। इतना सोचते ही अचानक दरवाजे को किसी ने नॉक किया। लंबी सांस लेते हुए राजन ने पूछा, बाहर कौन है? ऐसा कहते ही राजन घबराते हुए आदिति की तरफ देखा और उसकी आंख फटी की फटी रह गई। उसने देखा आदिति के पीछे दीवारों पर लाल रंग से लिखा हुआ था, बाहर मत जाओ। वो दीवार के पास जाकर उसने दीवार को छूकर देखा तो रंग अभी भी सूखा नहीं था और वो रंग नहीं था बल्कि किसी गंदे खून के जैसा स्मेल कर रहा था। जब दोबारा दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ आई, अब आदिति बहुत डर चुकी थी। उसने राजन से कहा, राजन प्लीज़ दरवाजे को मत खोलना, कुछ भी हो जाए पर दरवाजे को मत खोलना। राजन ने कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर कोई हो और वो भी रास्ता हमारी तरफ भटक गया हो। आदिति थोड़ी देर सोचकर बोली, ठीक है, पर पहले कंफर्म हो लो।
राजन बोला, ठीक है। उसने कहा, बाहर कौन है? जवाब कुछ नहीं मिला। अब राजन दरवाजे के पास जाकर बोला, जो मैं पूछूं उसका जवाब ताली बजाकर देना। एक ताली का मतलब हाँ और 2 ताली का मतलब ना। मंजूर है? एक आवाज ने उसे जवाब दिया। ताली की आवाज सुनकर उन दोनों के जान में जान आई। चलो कोई तो है, कोई इंसान ही है। राजन ने सोचा, बेचारे की मदद हो जाएगी। राजन ने दोबारा पूछा, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? जवाब आया। राजन और आदिति ने उम्मीद भी नहीं किया था कि ऐसा जवाब मिल सकता है। फिर राजन ने सोचा, हो सकता है ये घर उसी का हो। राजन ने दोबारा आवाज लगाई, क्या ये घर तुम्हारा है? जवाब मिला। अब आदिति और राजन के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने पूछा, क्या तुम इंसान हो? जवाब मिला। इस सवाल के जवाब ने दोनों को और ज्यादा डरा दिया था। राजन फिर पूछा, क्या चाहते हो तुम? इस बार कोई जवाब नहीं आया था। अब राजन दरवाजे को खोलने ही वाला था कि अचानक दीवार पर फिर से लिखा, खुद को बचाओ। अब राजन को बहुत जोर से गुस्सा आया और वो गुस्से में आकर उस टूटी हुई कुर्सी को दीवार पर दे मारा। दीवार काफी पुरानी होने के कारण थोड़ा सा छेद हो गया। जब राजन पास जाकर उस छेद में आंखों से पास जाकर देखा तो उसमें अनगिनत लाशें थी। वो डर के मारे पीछे हो गया। उस दीवार के पीछे का दृश्य बहुत भयानक था। उन्होंने देखा वो एक स्टोर रूम था जिसमें अनगिनत लाशें थीं, जिसका अंग भंग था और सड़ी गली थी। अब आदिति जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। वो अब दरवाजे को खोलने ही वाली थी कि अचानक राजन ने चिल्लाते हुए कहा, आदिति नहीं, दरवाजे को मत खोलना। उसके कहने तक आदिति दरवाजा खोल चुकी थी और वो घर से बाहर निकल चुकी थी। राजन फौरन दौड़कर दरवाजे के पास गया और उसने कहा, आदिति प्लीज अंदर आ जाओ, हम यहां सेफ हैं, तुम बाहर मत जाओ, बाहर खतरा है, तुम जल्दी अंदर आ जाओ। इतना कहते ही अचानक आदिति जमीन पर गिर पड़ी और किसी ने उसका पैर पकड़कर तेजी से पीछे की ओर खींच लिया और वो वहां से गायब हो गई। राजन वहीं दरवाजे के अंदर से रात भर चिल्लाता रहा। वापस आ जाओ। रात बीत गई। देखते ही देखते सुबह हो गई थी। अब राजन पीछे मुड़कर देखा, सारी लाशें गायब हो चुकी थी और दीवार पहले जैसा हो चुका था। राजन अब घर से बाहर निकलकर पागलों की तरह आदिति को ढूंढने लगा। बहुत देर के बाद उसे आखिर में आदिति की लाश एक पेड़ पर टंगी मिली। राजन लाश को लेकर पुलिस स्टेशन गया। वहां से ये पता चला कि बहुत सालों पहले उस जंगल में डाकू रहते थे जो स्थानीय व्यापारियों को लूटा करते थे और वहीं मारकर उसी घर में दफना दिया करते थे। और आखिर में उन डाकुओं का जंगल में ही एनकाउंटर हुआ था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के हॉरर स्टोरीज हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।